एवरीवन, वेलकम टू चैनल एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। तो न्यू एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर किलन आना से कहता है, आना मैं इस मेट को भेज रहा हूँ क्योंकि रेगोप ने एक बग्गी भेज दी है, उसी में मैं इसको भेज रहा हूँ। तो तुम ऐसा करना कि तब तक तुम एडिथ का ख्याल रख लो। और तो एडिथ भी हैरान हो जाती है कि क्या काउंट ने यहाँ तक कि उसके लिए एक कैरेज भी भेज दिया है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि आना उसे बताती है कि यस सर। तभी आना एडिथ से कहती है, माय लेडी क्या मैं आपके जख्मों को देख सकती हूँ? जिस पर एडिथ बताती है कि हाँ ऑफ कोर्स तुम देख सकती हो। और तभी वो अपने जख्म दिखाने लगती है। अब जैसे ही आना उसके जख्मों की तरफ देखती है बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और उसकी चीख निकल जाती है, कहती है माय लेडी। इस पर तो एडिथ बताती है कि आना मेरे लिए फिक्रमंद हो रही है और क्या वो मेरे लिए उदास है और मेरे लिए वरीड है। वो उसकी तरफ देखने लगती है, वो देखना चाह रही थी कि आखिरकार आना का फेस एक्सप्रेशन कैसा होगा। इसी टाइम पर हम आना का फेस एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। वो सच में बहुत ही ज्यादा वरीड थी और वो एडिथ को बताती है कि मैं आपके लिए मरहम लगा देती हूँ इन जख्मों पर। साथ ही साथ अब हमें सिस्टम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि जो ओरिजिनल नॉवेलिस्ट होता है जिसने ये स्टोरी लिखी हुई होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। वो इसी बात पर गुस्सा थी कि ये स्टोरी किस तरह से चेंज हो गई है। वो एडिथ के सारे रूल्स और सारे के सारे एक्शंस को देख रही थी, उसको एनालाइज कर रही थी। वो बताती है कि मैंने जिस तरह से स्टोरी लिखी हुई है ये ओरिजिनल फ्लो में क्यों नहीं जा रही। वो बताती है कि जिस टाइम एडिथ पर आरोप लग जाएगा कि उसने डॉक्यूमेंट को चोरी किया है और अपने फादर के लिए भेजा है, उस वक्त होना ये चाहिए था कि एडिथ का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा और वो इसको एक्सेप्ट कर लेगी, वो यहाँ से भाग जाएगी। इससे बिल्कुल यही प्रूव होगा कि हाँ डॉक्यूमेंट इसी ने चुराए हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एडिथ में तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? उसने असल में एडिथ के लिए एक कंडीशन छोड़ा हुआ था, जिस कंडीशन को एडिथ ने यहाँ पर सेटिस्फाई कर लिया है, जिसकी वजह से अब स्टोरी चेंज हो गई है। साथ ही साथ वो ये भी बता देती है कि मेरे ख्याल से एडिथ को अच्छे से मालूम है जो कि साइड कैरेक्टर है उस पर मेरा ज्यादातर कंट्रोल नहीं है, तो वो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर रही है। साथ ही साथ उन सब के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिल रही है, जैसे कि आना और साथ ही साथ लिनन भी। असल में तो वो मेल लीड के साथ भी बिल्कुल सही तरीके से मिल रही थी। क्या मालूम वो मेल लीड को और भी ऊपर तक ले जाए। लेकिन क्या होगा अगर ये स्टोरी बिल्कुल ही चेंज हो गई तो? तब वो बताती है कि मुझे कोई दूसरा कंडीशन सेट करना होगा जिससे एडिथ बिल्कुल डाउन हो जाए और वो इस स्टोरी के फ्लो को बिल्कुल भी चेंज ना कर सके। और तभी वो बताती है कि चलो ठीक है मैं भी देख लेती हूँ कि इस बार तुम इस कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करती हो। इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल स्टोरी राइटर जो है उसने बहुत खतरनाक और बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन रख दिया है एडिथ के लिए, जो कि शायद से एडिथ सेटिस्फाई ना कर सके और शायद से वो फिर इसमें मर जाए। और तभी वो इसको सेट करते हुए कहती है कि चलो अब देखते हैं, अब स्टोरी का असल मजा आएगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है स्टोरी की तरफ। हम देखते हैं कि क्लिप बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, किलन से कह रहा होता है कि क्या तुमने उसे जाने दिया। साथ ही साथ वो उससे कह रहा होता है किलन तुम उस वक्त क्या सोच रहे थे, शायद से वो इसमें भी इन्वॉल्व हो कि उसने रीस को पॉइजन दिया हो। तुम्हें उस मेट को अपने साथ रखना चाहिए तो उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। जिस पर तो किलन उससे कहता है कि अगर हम उस मेट को अपने साथ रखते, हमारे पास तो कोई सबूत नहीं था, तो फिर गोल्फ हम पर यही इल्जाम लगाता कि हम उसके मेट को टॉर्चर कर रहे हैं। इस पर तो भाई उससे कहता है तो अच्छा ये सब सोचकर तुमने उसे जाने दे दिया, वो भी उसी कैरेज में जो कि उन्होंने उस मेट के लिए भेजा था। ये बात सुनकर तो किलन उससे कहता है कि अब जब हमने उस मेट से अपनी जान छुड़ा ली है तो ये सबसे अच्छी बात है, हम लकी है, अब हमारी जान छूट गई है उससे, तो इस मैटर को खत्म कर देते हैं। इस पर तो क्लिफ उससे कहता है लेकिन उस मेट को तुमने इजाजत दी थी हमारी फैमिली में अंदर आने के लिए, तुम ही थे जिसने उसे इजाजत दी थी। ये बात सुनकर किलन उससे कहता है लेकिन फादर ने भी इसका परमिशन दिया हुआ था, साथ ही साथ रीज ने भी इस मैटर में मेरा साथ दिया था और उसने भी कहा था कि हाँ ये ठीक है। ये सुनकर तो क्लिफ रीज की तरफ देखने लगता है, उससे कहता है रीज ये तुमने क्यों किया है? जिस पर रीज डर जाती है और तभी क्लिफ से कहती है कि इस मैटर के बारे में मैं और डिस्कस करना नहीं चाहती, चाहे क्रिमिनल डूसल फैमिली से हो या सिंक्लेयर फैमिली से। मैटर ये करता है कि कोई है जो कि मुझसे इतना नफरत करता है जो कि मुझे जहर दे सकता है। साथ ही साथ अगर मुझे उस बंदे का मालूम पड़ भी जाता है इसका मतलब ये होगा कि इससे मुझे और भी तकलीफ मिलेगी, मैं और भी हर्ट होंगी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किलन अपने मन में कहता है कि अच्छी बात है कि रीज ने मेरे फादर के सामने बात कर ली, इससे एडिथ के लिए इजी होगा। साथ ही साथ वो ये भी बता देता है कि अगर सबको ये मालूम पड़ जाए कि एडिथ एक प्रीशियस मींस के कीमती चाइल्ड नहीं है रायगोल्फ का, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी अरेंज मैरिज बिल्कुल खत्म हो जाएगी और इससे बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। साथ ही साथ वो ये भी कह देता है कि एडिथ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए खामोश थी क्योंकि ये बात लोगों के सामने ना आ जाए, इसीलिए वो इतनी मार खा रही थी और उसकी मेट उसी बात की वजह से उसे खामोश करने में कामयाब रह गई। इसके बावजूद भी कि एडिथ कितनी स्मार्ट है उसने कुछ भी नहीं कहा। तभी उसे याद आता है जब एडिथ ने उसे बताया था कि हाँ मुझे और सर्वाइलेंस चाहिए, मैं भी ये चाहती हूँ कि मुझ पर नजर ज्यादा रखा जाए ताकि सबको मालूम पड़े कि इस सब में मैं कल्प्रिट नहीं हूँ। अब ये बात याद आते ही किलन अपने मन में कहता है इसका मतलब ये है कि एडिथ ने मुझे यूज किया है, इस सब वक्त में वो खामोश नहीं रही थी बल्कि मुझे इस्तेमाल कर रही थी। और ये बात याद करके ही उसके फेस पर एक स्माइल आ जाता है, मींस कि उसे फील हो रहा है कि एडिथ ने उसका यूज किया है, उसे मालूम भी नहीं पड़ा है, वो ये सब सोच ही रहा था और खुश हो ही रहा था। तभी क्लिप उससे कहता है किलन तुम इतनी देर से क्या सोच रहे हो, तुम इतने डीप सोच में पड़े हुए हो, आखिरकार तुम किस चीज के बारे में सोच रहे हो? और अचानक से उससे कहता है इसका मतलब ये तो नहीं
नहीं है कि तुम रीस के सामने एडिथ के बारे में सोच रहे हो, जबकि रीस इस कंडीशन में पड़ी हुई है। इसका मतलब तो ये भी बनता है कि तुम रीस को इग्नोर कर रहे हो। अब ये बात सुनकर तो रीस भी क्लिप से कहती है, क्लिप बस इस वक्त पर तुम ये सब बातें मत करो। साथ ही साथ किलन कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत कुछ है जो कि मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। तब यहाँ पर रीस भी किलन से कहती है कि आई एम सॉरी किलन, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम एडिथ का ख्याल रखा करो। मैं भी बहुत खुश होंगी अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूँ, और अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तो इससे मुझे बहुत खुशी होगी। साथ ही साथ वो ये भी बता देती है कि जब मैं बीमार थी तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि जब उसे पॉइजन किया गया था और उसको पॉइजन दिया गया था तब तो वो बिल्कुल अकेले थी। जब मुझे जहर दिया गया उस वक्त किलन, तुम और साथ ही साथ क्लिप भी मेरे साथ था। तुम दोनों वक्त वक्त के साथ मुझे विजिट करने के लिए आ रहे थे, लेकिन उस साइड पर एडिथ बिल्कुल ही अकेले थी और उसके पास कोई भी नहीं गया था। वो किलन से कहता है, किलन मैं यही चाहती हूँ कि तुम उसके साथ अपना रिलेशन बेटर करो और अच्छा करो। तुम उसके साथ वॉक पर जाया करो, कभी कभी चाय पी लिया करो। अब ये सब बातें तो वो कर भी रही थी, लेकिन इस टाइम पर वो क्लिप के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है और दूर ले जाती है, और ये चीज क्लिप ने नोट कर ली थी। साथ ही साथ वो ये भी बताती है, मैं यही चाहती हूँ कि सबके दरमियान रिलेशन अच्छा हो जाए। और इस टाइम पर तो रीस बहुत ही ज्यादा इनोसेंट और बहुत प्यारी भी लग रही थी। इसी टाइम पर हमें एडिथ का सीन भी दिखाते हैं, जो कि यही सोच रही थी कि अब तक किलन को मालूम पड़ चुका है कि मेरी हालत क्या है, यही कि मेड की अहमियत मुझसे भी ज्यादा है और वहाँ पर मेरी कोई भी अहमियत नहीं है। मींस के एक मेड की अहमियत मुझसे ज्यादा है, वो मेड जो कि मुझे मारती आ रही थी। रायगोल्फ ने उनके लिए एक प्राइवेट कैरेज भेज दिया उसको सही सलामत यहाँ से ले जाने के लिए, और अब किलन जान चुका है कि यहाँ पर होस्टेज रहने का मेरा कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन ये जानने के बावजूद भी कि यहाँ पर होस्टेज रहने का मेरा कोई फायदा नहीं है, उसने ये बात अभी तक अपने फादर को नहीं बताई। साथ ही साथ उसने उस मेड को भी सही सलामत रायगोल्फ के लिए भेज दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने मेन लीड की सिंपैथी हासिल कर ली है। अब वो फर्दर बताती है कि मैंने जितना सोचा तो इसी में डर रही थी कि मेरा कैरेक्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि मेरा कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है और सोफिया से तो मेरे कैरेक्टर के इवेंट्स और सीन्स कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि मैंने मेन लीड के लिए भी कई इवेंट्स को क्रिएट करना होगा। तो नॉवेलिस्ट मुझे इतने आसानी से खत्म नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं बात करूँ सोफिया की, तो सोफिया एक साइड कैरेक्टर है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में उसके साथ मेरे कुछ इवेंट्स आने वाले हैं जिसको शायद से मैं ओवरकम नहीं कर पाऊंगी और वो मेरे लिए खतरा साबित हो सकता है। तो इसीलिए मैं वरीड हूँ, तो मुझे अपने आप को तैयार रखना होगा। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि किलन मेरे साथ किस हद तक हमदर्दी रखता है और सिंपैथी रखता है, लेकिन स्टोरी के आखिर तक पहुंचने के लिए मुझे ये शो करना होगा कि मैं मासूम हूँ और हार्मलेस हूँ। साथ ही साथ वो यही बता देती है कि किलन का ये कंसेप्ट है और वो यही सोचता है कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ और ऐसी वुमन हूँ जो कि अपने बॉडी का यूज करती है लोगों को सेड्यूस करने के लिए और डिफरेंट मैटर्स का ख्याल रखने के लिए। लेकिन मैंने इरादा कर लिया है और मैंने ये ठान लिया है कि मैं उसके इस कंसेप्ट को खत्म कर दूंगी अपने हवाले से, और मैं उसके इस कंसेप्ट को ठीक करके रहूंगी। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर किलन आया होता है और वो एडिथ को इनवाइट कर रहा था टी पर। उसे बताता है, क्या तुम फ्री हो, क्या तुम मेरे साथ चाय पर जा सकती हो? जिस पर एडिथ उससे कहती है कि थैंक यू सो मच किलन, तुमने मुझे इनवाइट किया। लेकिन वो उसके साथ नहीं जाती, वो उसे बताती है कि अब मैं बिजी हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे पर, जहाँ पर किलन फिर से आया होता है एडिथ के पास। वो उससे कह रहा होता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम अकेले खाना खाती हो, तो क्यों ना तुम हमारे साथ एक साथ ही खाना खा लिया करो। फिर से एडिथ इसको अवॉइड करने लगती है। उसे बताती है कि नहीं, मैं तुम लोगों के साथ खाना नहीं खा सकती। मैं देख रही हूँ कि ड्यूक ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, अगर मैं उसके साथ होंगी तब वो कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो मैं यहाँ पर अकेले ही ठीक हूँ। अब ये बात सुनकर तो किलन भी अपने मन में कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जब से रीस बीमार हुई है तब से ड्यूक बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और अगर मैं एडिथ को वहाँ पर लेके जाती हूँ तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एडिथ भी फिर अनकंफर्टेबल फील करेगी। ये तो मैंने बिल्कुल सोचा भी नहीं है। किलन ट्राई कर रहा है एडिथ को अपने साथ बाहर लेके जाने की, लेकिन एडिथ ने भी ये इरादा कर लिया है कि वो किलन के उस मिसकंसेप्शन को दूर करेगा और उसके थॉट को चेंज करेगी वो। और अब फिर से किलन उसके पास आ जाता है, उससे कहता है कि मैं बाहर वॉक पे जा रहा हूँ गार्डन में, तो क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगी? क्यों ना तुम मेरे साथ आ जाओ, मुझे ज्वाइन कर लो। जिस पर तो एडिथ उससे कहती है कि थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इनवाइट कर लिया, लेकिन मैं बाहर नहीं जाना चाहती क्योंकि सूरज का तो बहुत ही ज्यादा और मैं अंदर रहना चाहती हूँ। लेकिन थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इनवाइट कर लिया। और तभी फिर से वो रिजेक्ट हो जाता है। तभी वो अपने मन में कहता है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है जिसकी वजह से ये मुझे इग्नोर कर रही है और मेरे साथ नहीं आ रही, मींस कि ये मुझे अवॉइड कर रही है। और तभी वो बताता है कि ऐसी बात नहीं है कि रीज ने मुझे बताया था, इसीलिए मैं एडिथ के पास आ गया हूँ, उसके करीब होने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में मैं अब भी ये समझता हूँ कि ये वुमन एक नागिन है, लेकिन जैसे मैंने रूमर्स में सुना था कि ये औरत ऐसी है वैसी है, ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है। जब कभी मैंने ये सोचा है कि इसकी बातें सिंपल है और इसकी बातों की समझ मुझे आ गई है या एडिथ की समझ मुझे आ गई है, तब बहुत खतरनाक सिचुएशन मेरे सामने आ जाती है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैंने एडिथ
एडिथ के साथ ज्यादा टाइम गुजारना है ताकि मुझे इसकी समझ आ सके, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये कब इतना मुश्किल होगा। लेकिन ये बात सच है कि कभी कभी वो बिल्कुल सिंपल दिखाई देती है। साथ ही साथ वो यही बता देता है कि मेरे ख्याल से मेरा टाइमिंग सही नहीं है, मेरी टाइमिंग एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से वो मेरे साथ नहीं आ रही। तभी वो कहता है लेकिन मुझे कुछ तो करना होगा। वैसे उसे खाना बहुत पसंद है, मुझे ऐसा करना चाहिए कि बगैर उसके पूछे ही उसके खाने के टाइम पर इंटरप्ट करना चाहिए, उसके साथ मुझे वक्त बिताना ही होगा। और तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अचानक से एडिथ से कहता है कि वैसे एक स्ट्रॉबेरी टार्ट है, क्या तुम वहाँ पर जाना चाहोगी? क्यों ना तुम मुझे ज्वाइन करो। अब ये बात सुनते ही तो एडिथ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो बताती है कि क्या स्ट्रॉबेरी टार्ट, इसके बारे में मैंने बहुत ही ज्यादा सोचा था और ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं इतने आसानी से ये बात मानने वाली नहीं हूँ। और तभी वो किलन से कहती है कि नहीं, मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने वेट को लॉस कर लूँ, तो मैं नहीं आ सकती। ये कहते साथ ही वो वहाँ से चली जाती है और साथ ही साथ उसे बताते हैं कि चलो किरण अब मुझे यहाँ से जाना होगा। जाते समय वो अपने मन में ये भी बता रही थी कि मुझे खाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना और किलन के इस जाल में बिल्कुल भी नहीं आना। वो बताती है कि अच्छी बात होगी कि किलन ये समझ जाए कि मैं एक इनोसेंट वाइफ हूँ उसके लिए। बिल्कुल वो मुझे ऐसे कंसिडर करे जैसे हवा को लोग इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, वो भी मुझे इसी तरह से नेग्लेक्ट कर ले। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर रीज एडिथ से पूछती है कि तुम किलन को क्यों इग्नोर कर रही हो, क्या तुम उससे डिसअपॉइंट हो चुकी हो, क्या कोई बात हुई है? अब ये बात सुनकर तो एडिथ बहुत हैरान हो जाती है, कहती है कि क्या डिसअपॉइंट? अचानक से बताती है नहीं बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुई। इस पर तो रीज उससे कहती है तो फिर तुम किलन को अपने आप से क्यों दूर कर रही हो? अब ये बात सुनकर तो एडिथ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। अपने मन में कहती है कि मेरे ख्याल से जो मेड्स है उनके दरमियान ये रूमर बहुत जल्दी जल्दी फैलता जा रहा है। और तभी वो यहाँ पर रीज को बताती है कि नहीं, असल में बात कुछ ऐसी है कि मैं ये नहीं चाहती कि किलन मेरे साथ ज्यादा वक्त बिता दे। साथ ही साथ अपने मन में ये भी कहती है कि मैं रीज को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि असल में किलन मुझे टेस्ट कर रहा है। वो रीज को बताती है कि किलन एक ऐसा शख्स है जिसने इस किंगडम के लिए बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइस किए हुए हैं। मुझे मालूम है कि अरेंज मैरिज करना एक कॉमन बात है, लेकिन तुम्हारा अरेंज मैरिज एक ऐसे शख्स के साथ हो जाए जो कि तुम्हारे दुश्मन की फैमिली से बिलोंग करता हो, तो फिर ये सब बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपने आप को किलन पर मुसल्लत कर दूं। मेरे ख्याल से किलन को ड्यूटी करना चाहिए, ना कि जो मुझ पर फोकस करे और मेरे साथ ज्यादा टाइम बिताए। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे साथ ज्यादा टाइम बिता दे, मैं उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। अब वो बताती है कि वो डिफरेंट ऑफर्स मेरे पास लेके आता है। तभी हमें फ्लैशबैक सीन दिखाते हैं जहाँ पर किलन एडिथ से कह रहा होता है कि तुम अपने वेट के बारे में इतनी वरीड और इतनी फिक्रमंद हो तो क्यों ना तुम मेरे साथ चली जाओ एक्सरसाइज करने के लिए, इससे तुम्हारा वेट लॉस हो जाएगा। इस पर एडिथ उससे कहती है कि नहीं, मैं जाना नहीं चाहती। इस पर किरण उससे कहता है क्यों ना तुम मुझसे कुछ लेसन्स ले लो, जिस पर एडिथ ने उससे इनकार कर दिया था। फिर एडिथ बताती है कि वो लिनन के ऑफिस में आ गया था मुझे मॉनिटर करने के लिए। प्रेजेंट में वो बताती है कि वो डिफरेंट ऑफर्स लेके आता है, लेकिन मैं उसकी एक ऑफर को भी एक्सेप्ट नहीं करती। और तब यहाँ पर रीज उससे कहती है कि एडिथ तुम्हें किलन की तरफ अपने दिल को साफ कर लेना चाहिए। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किलन फिर से एडिथ के पास आ चुका होता है। उससे कहता है कि मुझे मालूम है और मैं जानता हूँ कि आज रात का तुम्हारा सारा का सारा स्केड्यूल फ्री हो और तुम आज रात फ्री हो, तो क्यों ना तुम मेरे साथ ओपेरा पे चली जाओ। इस पर तो एडिथ अपने मन में बताती है कि हाँ बिल्कुल, लिनन की हेल्प के अलावा मैं कुछ भी नहीं करती, बस सोती हूँ और खाती हूँ। मेरा सारा का सारा स्केड्यूल फ्री है, लेकिन मैं इसके साथ जा तो नहीं सकती। तभी वो यहाँ पर किलन से कहती है कि सॉरी मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। वो किलन को बताती है कि क्यों ना तुम रीज के साथ चली जाओ, वो अब ठीक हो गई है, उसकी सेहत भी ठीक हो गई है, तुम उसके साथ जा सकते हो। अब इस बात पर तो किलन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। एडिथ से कहता है कि तुम सच में ये चाहती हो, जिस पर एडिथ से बताती है कि ऑफ कोर्स तुम दोनों फ्रेंड हो और तुम लोगों को फ्रेंडली देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे मैं तंग नहीं होती। अब ये बात सुनकर तो किलन को गुस्सा आ जाता है। गुस्से से एडिथ से कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे समझ क्या रखा है। किलन को गुस्से में देखकर तो एडिथ उससे कहती है ऑफ कोर्स तुम मेरे हस्बैंड हो। और तभी इसी टाइम पर अपने मन में कहती है कि अगर ये इसका एक प्लान है और ये यही सोच रहा है कि मुझसे टेस्ट ले रहा है, तब मैंने गलत कर दिया कि मैंने ऐसे ये आंसर दे दिया। और इसी के साथ वो किलन को बताती है कि ऐसा पेपर पर लिखा गया था। अब किलन मन में कहता है कि हाँ ये बात सच है, ऐसा ही है, पेपर पर लिखा गया था ये सब। हमारी शादी एक अरेंज मैरिज है, बिल्कुल किसी डरावने ख्वाब की तरह। इस फैसले से तुम्हें बिल्कुल डिस्ट्रॉय मींस के तबाह हो गया था। अपने मोहब्बत की तरह मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। रीज को पाने का मेरा चांस बिल्कुल ही खत्म हो गया और जेलिस एडिथ रैगोड मेरी जिंदगी में आ गई और मेरे प्यार के दरमियान एक रोड़ा बन गई, मींस की एक रुकावट बन गई, बिल्कुल किसी शैतान की तरह, या मैं कहूँ या बिल्कुल किसी नागिन की तरह। अब प्रेजेंट में किलन को एडिथ बताती है किलन तुम गलत समझ रहे हो मुझे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम मुझसे ज्यादा किसी और को टेंशन दोगे तो इससे मैं जेलस होंगी? अब किलन अपने मन में कहता है कि हाँ ये ठीक बात है, वो जेलस क्यों होगी भला। अब एडिथ डरते हुए पेश के साथ उससे कहती है किलन। तभी किलन उसे बताता है क्या तुम मेरे साथ वक्त बिताने से इतना नफरत करती हो। साथ ही साथ वो अपने मन में ये भी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि वो मेरे बारे में परवाह करती होगी। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसमें वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो वो मेरे बारे में परवाह क्यों करेगी। ये सिर्फ मैं ही हूँ जो कि जेलस हूँ इसके पीछे और इसी के पीछे भागता फिरता हूँ। तभी वो एडिथ को बताता है कि तुम्हें कोई दूसरा
आदमी पसंद है? क्या तुमने कोई दूसरे आदमी को ढूंढ लिया है? साथ ही साथ वो यही बता देता है लेनन। क्या वो आदमी लेनन है? ये बात सुनकर तो एडिथ बिल्कुल ही हैरान हो गई थी, हैंग हो जाती है। किलन से कहती है कि अब इस सब बातों में लेनन बीच में कहाँ से आ गया। साथ ही साथ वो किलन की तरफ देख रही थी और उसका फेस बहुत उदास वाला था। इस पर एडिथ अपने मन में बताती है कि मेरे ख्याल से ये उदास हो गया है कि इसकी एक्टिंग का एक पार्ट है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो किलन को जाने से रोक लेती है, अपने मन में कहती है कि इसके एक्सप्रेशन से ऐसा ही लग रहा है कि किलन हर्ट हो गया है। अब तभी एडिथ किलन को जाने से रोक लेती है। तभी किलन उससे कहता है अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता हूँ कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ पेपर्स के हवाले से। मीन्स के पेपर में सिर्फ ऐसा लिखा गया है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। किलन कहता है कि मैं समझ सकता हूँ। एडिथ को बताता है प्लीज मुझे मेरे रूडनेस के लिए माफ कर दो। अब ये सब बात सुनकर तो एडिथ बहुत ही हैरान हो जाती है, कहती है कि क्या किलन ने तुम्हारा क्या मतलब है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर किलन उसे केस कर देता है। एडिथ तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी, अपने मन में कहती है कि ये सब जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी और ये सब ठीक नहीं चल रहा। और फिर हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा था कि सेकंड स्टेज का एक्सेप्शन भी क्लियर हो चुका है और कंप्लीट हो चुका है। एक रेयर केस सामने आ गई है जिसकी वजह से ओरिजिनल नोवेलिस्ट की पावर कम हो गई है। अब हमें नोना कहती है कि अब मुझे समझ आ गई, जब कभी भी मैं किलन के साथ सोती हूँ तब ये एक्सेप्शनल केस क्लियर हो जाता है और ये कंप्लीट हो जाता है। वो कहती है वैसे ये बहुत खतरनाक कंडीशन लगाई गई है सिस्टम की तरफ से, शायद से सिस्टम को ये नहीं मालूम कि मेरी किलन की तरफ फीलिंग डेवलप हो गई है। अगर ऐसा नहीं होता तब ये काम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। इस कंडीशन को शायद से मैं क्लियर नहीं कर पाती। फिर इस दुनिया के गॉड ने एक खतरनाक कंडीशन लगाया था। मैं इस वक्त यही सोच रही हूँ कि इस वक्त उसे कैसा फील हो रहा होगा, बिल्कुल शॉक्ड हो गई होगी। तो वो असल में यहाँ पर सिस्टम मीन्स की ओरिजिनल नोवेलिस्ट के बारे में बता रही है। अब हमें ओरिजिनल नोवेलिस्ट के बारे में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ये राइटर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। वो बताती है कि आखिरकार ये सब कैसे हो सकता है, इतना जल्दी एक एक्सेप्शनल केस कैसे क्लियर हो सकता है, उसने आखिरकार ये कैसे कर लिया। किलन से रिलेटेड वो बताती है कि तुम्हारा लव तो रीज है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, कितना मुश्किल रिक्वेस्ट ही क्यों ना हो, तुम्हें उससे प्यार करना था और उसी से ही प्यार करना चाहिए। पहले तो एडिथ ने बताया था कि मैं नहीं चाहती कि किलन मेरे साथ हो और मेरे साथ वक्त बिताए। अब ये सब क्या हो रहा है। फर्दर कहती है कि शायद से मुझसे कोई मिस्टेक हो गया होगा, मेरे ख्याल से वो उससे प्यार नहीं करती, लेकिन ये सब क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल पागल हो रही हूँ। नॉवेलिस्ट फर्दर कहती है कि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन अभी एक्सेप्शनल केस कंप्लीट हो गया है तो मेरा मेन कैरेक्टर पर कंट्रोल कम हो गया है। अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तब क्या होगा जब वो एक्सेप्शनल के थर्ड लेवल पर पहुंच जाएगी। वो असल में यहाँ पर एडिथ मीन्स के नोना के बारे में बता रही है। अब वो फर्दर कहती है अगर ये सब इसी स्पीड से कंटिन्यू रहता है तो ओरिजिनल नोवेलिस्ट का कंट्रोल धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। तो स्टोरी के जो कैरेक्टर है वो अपनी स्टोरी खुद ही बनाएंगे अपनी पर्सनालिटी के बिना पर, और जब स्टोरी खत्म हो जाएगी तब बजाय इसके स्टोरी वापस से रीस्टार्ट हो जाए, स्टोरी आगे भी कंटिन्यू रहेगी, अपनी जगह पर नहीं रुकेगी और प्यारी और लवली रीज वो फिर बूढ़ी हो जाएगी और इसी तरह से फिर मर जाएगी। इस स्टोरी का सारा लूप खत्म हो जाएगा। तभी स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है प्लीज आप थर्ड स्टेज के एक्सेप्शनल कंडीशन को सेट कर ले। तो नोवेलिस्ट एक कंडीशन लगाती है जिस पर सिस्टम उससे कहता है कि ये कंडीशन अप्रूव नहीं हो सकती। तभी उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और कहती है कि अगर मैं इसे डायरेक्टली नहीं मार सकती तो क्यों ना मैं किसी और जरिए से और किसी और तरीके से उसे मार दूं। वो असल में एडिथ के बारे में बता रही है और हंसते हुए पेस के साथ कंडीशन को सेट कर देती है और सिस्टम इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी हमें किलन और एडिथ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर किलन एडिथ से कह रहा होता है क्या तुम्हें मेरे मसल्स बहुत ही ज्यादा पसंद है, जिस पर एडिथ बताती है कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इस पर किलन उससे कहता है कि ये बस ट्रेनिंग की वजह से आए हैं, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। साथ ही साथ वो एडिथ को यही बता देता है कि वैसे तुम्हारी बॉडी बहुत प्यारी है, नरम है, सॉफ्ट है, बहुत ही मुलायम है। मैं ये सोच रहा हूँ कि कल रात तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची होगी। इस पर एडिथ बताती है कि हाँ तुमने मुझे जोर से खींच लिया, इससे हो सकता है कि मेरी बॉडी में कुछ पेन हो, लेकिन ये सब ठीक हो जाएगा। इनकी ये स्वीट बातें इसी तरह से कंटिन्यू रहती है। इस टाइम पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एडिथ अपने मन में कहती है कि ये बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है, इससे आगे को कुछ बता पाती। तभी किलन उससे कहता है एडिथ थोड़ी देर पहले जब तुमने मुझे बताया कि मैं तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा पर्सन नहीं हूँ बल्कि मेरी भी तुम्हारी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंस है, कुछ अहमियत है, तो क्या ये बात तुमने सच बताई थी। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किलन क्लिप साथ ही साथ रीज और एडिथ एक साथ बैठे हुए होते हैं, लेकिन इस टाइम पर किलन और क्लिप एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस पर क्लिप उससे कहता है किलन तुम बहुत अजीब होते हुए जा रहे हो, रीज एडिथ के साथ बात करने का मौका ढूंढ रही है, तुम लोगों का इंतजार कर रही है लेकिन तुम उसे मौका दे ही नहीं रही, ये सब क्या हो रहा है, तुम बिल्कुल अजीब हो गए हो। इस पर तो रीज क्लिप से कहती है लेकिन तुम्हें उन दोनों के कन्वर्सेशन को ऐसे बीच में नहीं काटना चाहिए। इस पर तो किलन बताता है नहीं बल्कि मुझे सॉरी करना चाहिए, सॉरी रीज। क्लिप की ये सब बात देखकर और ये सब देखकर तो एडिथ कहती है कि कुछ तो अजीब जरूर है यहाँ पर, क्लिप आखिरकार ये सब क्यों कर रहा है जबकि वो किलन को हमेशा अपने से कम समझता है और इस पर नजर भी रखता है। तभी यहाँ पर रीज कहती है कि मैंने सुना है कि शू का वो बैंक्वेट अब तैयार हो चुका है जिसमें हम पहले भी जाया करते थे और मैं जाती थी वहाँ पर, तो मैं ये सोच
सोच रही हूँ। और तभी यहाँ पर क्लिप कहता है वहाँ तुम्हारे साथ किलन जाया करता था। मुझे इतना तो नहीं मालूम, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि वहाँ पर एक जगह है जो कि किलन को बहुत ही ज्यादा पसंद है। इस टाइम पर एडिथ कुछ सोच रही थी। तभी क्लिप उससे कहता है कि अगर एडिथ को कुछ मसला ना हो। एडिथ इस पर एडिथ उससे कहती है कि सॉरी मैं कुछ सोच रही थी जिसकी वजह से मैं आपकी बात नहीं सुन पाई कि आपने मुझसे कुछ कहा। साथ ही साथ अपने मन में ये भी कहती है कि सब लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं तंग हो चुकी हूँ। यहाँ पर अचानक से रीस अब सीरियस हो जाती है, कहती है सॉरी कोई बात नहीं है, प्लीज तुम लोग ऐसा प्रिटेंड करो, बिल्कुल ऐसे ही समझो कि मैंने कुछ कहा ही नहीं है और आप लोगों ने कुछ सुना ही नहीं है। असल में वो यहाँ पर किलन को ये बात सुनाना चाह रही थी कि उसने उसकी बात की तरफ अटेंशन क्यों नहीं दी कि बैंक्वेट जाना है। इस पर एडिथ बहुत हैरान हो जाती है, कहती है कि मैंने आखिरकार किस किस्म का कन्वर्सेशन मिस कर दिया है। तभी किलन कहता है कि मैंने तो बता दिया कि ठीक है मेरे पास वक्त है, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। वो रीस से कहता है वहाँ की स्ट्रीट मीन्स की गलियाँ बहुत ही अच्छी है, वहाँ पर बहुत सारे शॉप्स भी है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि एडिथ भी हमारे साथ चली जाएगी, वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे, हम तीनों एक साथ चले जाएंगे। तभी क्लिप कहता है आई एम सॉरी लेकिन इससे फिर मसला हो सकता है। असल में फादर में और तुम्हारी बीवी को रॉयल पेरिस जाना होगा, तो मेरे ख्याल से इसका शॉपिंग के लिए जाना मुश्किल हो जाएगा। यह सब बातें सुनकर तो एडिथ अपने मन में कहती है कि पक्का कुछ तो अजीब जरूर है। क्लिप तो किलन को रीस के साथ जाने देता ही नहीं है और अब वो यहाँ पर डेट पर होती ही इन दोनों को बेच रहा है, जबकि ओरिजिनल स्टोरी में तो ऐसा नहीं होता। तभी क्लिप अपनी बात को फिर कंटिन्यू करता है और किलन से कहता है कि किलन मेरे ख्याल से तुम्हें और रीस को एक साथ बैंक्वेट जाना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एडिथ और किलन वापस आ रहे होते हैं। एडिथ कहती है कि मैं कुछ तो मिस कर रही हूँ इस सब में। मैं जानती हूँ कि ओरिजिनल स्टोरी में रीस और किलन ने एक साथ ही शू का ऑर्डर दिया हुआ था, लेकिन क्लिप तो मैन लीड है, तो जेलसी की वजह से इसने किलन के ऑर्डर किए हुए शूज को खराब करना चाहिए, ये नेचुरल फ्लो होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि मुझे रॉयल पैलेस बुलाया गया है। अगर मैं सोचूं तो किलन भी अजीब एक्ट कर रहा है। और तभी वो यहाँ पर किलन से पूछती है किलन तुम अभी इसी के साथ हम देखते हैं कि किलन उसके बात को काट देता है, मीन्स कि वो एडिथ की बात को कंप्लीट होने नहीं देता और अचानक से कहता है कि सब्र करो जरा। उस तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है। वहाँ हम देखते हैं कि यहाँ ड्यूक के साथ रीस का सौतेला भाई खड़ा होता है, जो कि ड्यूक को बता रहा था कि मैं जानता हूँ कि किलन और साथ ही साथ एडिथ राइगोल की शादी अभी हुई है। इसी के साथ एडिथ अपने मन में कहती है डोमेन सिंक्लेयर वो आखिरकार इस समय इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है, इस वक्त उसका इस स्टोरी में क्या किरदार है। किलन एडिथ से कहता है क्यों ना तुम पहले चली जाओ और फिर मैं बाद में आ जाऊंगा। और डोमेन सिंक्लेयर की तरफ बढ़ते हुए उससे कहते हैं प्लीज तुम एडिथ को एडिथ राइगोल्स नहीं बल्कि एडिथ रुडविक कह के बुलाया करो, जिस पर तो सिंक्लेयर उससे कहता है कि आई एम सॉरी आइंदा मैं ख्याल रखूंगा। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एडिथ और किलन खाना खा रहे होते हैं। तभी किलन एडिथ से कहता है कि काउंट सिंक्लेयर यहाँ पर आया था, उसने हमें बताया है कि असल में राइगोल मींस कि तुम्हारा फादर साउथर्न स्टील माइंस को छीनने की कोशिश कर रहा है। इस पर तो एडिथ बहुत हैरान हो जाती है, साथ ही साथ अपने मन में कहती है कि इस सारी की सारी स्टोरी की वजह और मेरा यहाँ पर आना, हमारे साथ शादी होना, ये सब इसी माइंस की वजह से तो हुआ है। अगर हम इस रीजन को हटा देते हैं, इस रीजन को खत्म कर देते हैं, तो फिर तो सारे के सारे कैरेक्टर्स खत्म हो जाएंगे, साथ ही साथ हमारी स्टोरी भी खत्म हो जाएगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि किलन उठते हुए एडिथ से कहता है कि सॉरी लेकिन मुझे आज जल्दी जाना होगा। और वो यहाँ पर एडिथ को छोड़ने वाला था। एडिथ यहाँ पर बहुत अकेला फील कर रही थी, अपने मन में यही सोच रही थी कि किलन ने फिर से मुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि किलन उसके पास आ जाता है, एडिथ से कहता है कि मुझे तुम्हारा ये सेंट बहुत ही ज्यादा पसंद है, यहाँ से जाने का मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एडिथ हमें बताती है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, इसीलिए मैं डूसिल पैलेस से बाहर आ गई। और तभी हम देखते हैं कि ये लोग कैफे में होते हैं और एंजॉय कर रहे थे। अचानक से आना उससे पूछती है माय लेडी कि आप मास्टर किलन को पसंद नहीं करते। इस पर थोड़ी अपने मन में कहती है कि मैं स्ट्रेसफुल माहौल से बाहर आ गई, लेकिन बाहर आकर भी मुझे एक ऐसा क्वेश्चन मिल गया जिसका आंसर मैं मुश्किल से ही दे पाऊंगी। और तभी आना यहाँ पर एडिथ से कहती है कि सॉरी माय लेडी, मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। उसने असल में यहाँ पर एडिथ से ये क्वेश्चन कर लिया था कि आप मास्टर किलन से प्यार करते हैं या नहीं। अब इसके जवाब में तो यहाँ पर एडिथ उसे बताती है कि इट्स ओके आना, मैंने तुम्हें खुद ही बताया है कि तुम्हारे जो थॉट्स और तुम्हारे जो क्वेश्चन है वो तुम फ्रीली मुझसे कह लिया करो। इसके बाद वो यहाँ पर आना से कहती है कि मुझे ये बताओ कि तुम इतनी क्यूरियस क्यों हो ये जानने के लिए। जिस पर आना कहती है कि मैंने सुना है कि मास्टर किलन और साथ ही साथ रीज वो एक बैंक्वेट के लिए जा रहे हैं। अब ये बैंक्वेट जहाँ पर अरेंज की जा रही है और जहाँ पर हो रही है, इनके स्ट्रीट्स बहुत ही ज्यादा मशहूर है डेटिंग के लिए और अक्सर लोग वहाँ पर डेटिंग के लिए जाया करते हैं। तो मैं बस ये चाहती थी कि आप दोनों का रिलेशन कैसा है, आप दोनों का रिलेशन में यही चाहती हूँ कि अच्छा रहे और हमेशा ही अच्छा हो। इसके साथ साथ वो यही बता देती है अगर हम इस एंगल की तरफ देखते हैं तो भाई बहन है, इट्स ओके अगर वो लोग जाते हैं, लेकिन इसके अलावा वो जगह जिस बात के लिए मशहूर है तब तो बंदा मशूक बन ही जाता है। अब ये सब बात सुनकर एडिथ अपने मन में कहती है कि आना मेरे लिए वरीड हो रही है, फिक्रमंद हो रही है। इसी के साथ वो बताती है कि आना एक ऐसी कैरेक्टर है स्टोरी में जो कि बिल्कुल ही न्यूट्रल है और असल में वो तो डूसिल फैमिली की मेड है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मेरे बारे में फिक्रमंद हो रही है।
किलन का साथ देने के बजाय इसने मेरा साथ दिया है, ये कितनी अच्छी बात है। और हमें दिखाया जाता है आना का चेहरा भी, वो बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद थी सच में। अब इस पर एडिथ उससे कहती है इट्स ओके आना, मुझे इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ अपने मन में ये भी कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि कुछ और दिन भी बिल्कुल इसी तरह से गुजरे। तभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि एडिथ अपने ड्रेस को बेच रही होती है, जहाँ पर वो शॉप ओनर उससे कहती है कि आप ये ड्रेस क्यों बेच रही है, आपने तो इस ड्रेस को यूज भी नहीं किया, एक बार भी नहीं पहना। जिस पर एडिथ उससे कहती है कि असल में ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग है तो मैं ये पहनना नहीं चाहती। असल में मैं ये चाहती हूँ कि मैं डुसल फैमिली के ऑनर को खराब ना करूँ और उसको नुकसान ना पहुँचे। साथ ही साथ अपने मन में ये भी कह देती है कि अब भी बहुत ज्यादा लोग ऐसे ही कंसिडर कर रहे होंगे कि मैं गोल्फ फैमिली की हूँ, लेकिन इस सब में मैं क्या कर सकती हूँ। और तभी वो शॉप ओनर उससे कहती है कि आजकल तो ऐसे ही डिजाइन मीन्स कि आजकल ज्यादातर लोग रिवीलिंग कपड़े भी पहनते हैं, ये ठीक है बिल्कुल। और साथ ही साथ वो यही बता देती है कि आपका ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा महंगा है तो अगर लोग यहाँ पर आएंगे तो इसे नहीं ले पाएंगे। असल में वो एडिथ को ये बताना चाह रही थी कि आप एक सूटेबल प्राइस बता दे ताकि आपसे हम ये ड्रेस खरीद सके, जिस पर एडिथ ने एक सूटेबल प्राइस बता दिया था। साथ ही साथ वो काउंट करने लगती है कि उसने कितने ज्वेलरी भेजी है। इसी के साथ उसने वो सारे के सारे पैसे अपने बैंक अकाउंट में रखवा भी दिए थे। अपने मन में कहती है कि ये पैसे बिल्कुल भी काफी नहीं है, मुझे और पैसों का इंतजाम भी करना होगा। साथ ही साथ वो अपने मन में ये भी बता देती है कि ये परवाह नहीं करता और ये मैटर नहीं करता कि किलन मेरा कितना ख्याल रखता है और अब मैं किलन के लिए कितने इम्पोर्टेंट बन चुकी हूँ। मैटर ये करता है कि मेरे पास कितना पावर है और मैं कितने पावर में हूँ। मुझे सिर्फ किलन पर नहीं बल्कि किसी पर भी यहाँ पर रिलाई नहीं करना, अपने आप ही खुद करना होगा मुझे सब कुछ। और इसी के साथ उसे पास्ट का सीन याद आता है। हमें दिखाया जाता है कि जब नोना बीमार थी और बेड पर थी तब उसका फादर कह रहा था कि इसको अब बीमार होने की क्या जरूरत थी, जब उसे अच्छे से मालूम है कि हमारे घर में कोई भी पैसे नहीं है। इसी टाइम पर हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन जहाँ पर नोना की मदर उसके भाई से कह रही होती है कि तुम्हें अपनी बहन की मदद करनी होगी, जिस पर उसका ब्रदर कहता है कि नहीं नहीं मैंने उसकी हेल्प नहीं करनी। इस पर मोमो से कहती है कि जो भी हो वो तुम्हारी सिस्टर है, तुम्हें उसकी हेल्प करनी ही होगी। इस पर भाई बताता है कि नहीं उसे मर जाने दो बस। अब ये बात सुनकर तो नोना को बहुत ही ज्यादा बैड फील हो रहा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसकी मदर उसके भाई से कहती है अगर तुम इस बात के लिए मान जाते हो तुम ये बात याद रखना, मैं तुम्हारे लिए एक लैपटॉप ले लूंगी। इस पर उसका भाई मान गया था। अब प्रेजेंट में वो बताती है कि चाहे तुम कितने भी पेन में हो और चाहे तुम जो भी करो लोग बस तुम्हें यही समझेंगे कि तुम प्रिटेंड कर रहे हो और वो भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि तुम अटेंशन ले सको। चाहे तुम बीमार हो मर रहे हो और चाहे जो भी कर रहे हो तो मुझे जो भी करना होगा खुद ही करना होगा, इंडिपेंडेंट होना होगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ पावर्स की जरूरत है और जो कि पैसों से आ सकती है। ये सब सोचते टाइम हम देखते हैं कि एडिथ का फेस बहुत उदासी हो रहा था और वो बहुत बैड फील कर रही थी। अब ये सब देखकर नोना भी बहुत उदास थी। वो एडिथ की तरफ देखते हुए कहती है माय लेडी, वो उसे कुछ बताने वाली थी। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एडिथ क्लिफ के साथ जा रही होती है रॉयल पैलेस और ये लोग बग्गी में बैठे हुए थे। अब हम देखते हैं एडिथ क्लिफ की तरफ देख रही थी। इस पर क्लिफ उससे कहता है कि अगर तुम मेरी तरफ इतने टाइम से घूरती हो तो ऑब्वियसली मुझे ऑकवर्ड फील होगा और मुझे बिल्कुल ऐसा फील होगा कि कुछ हुआ है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एडिथ उससे बताती है कि सॉरी मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है इसीलिए मैं आपकी तरफ इस तरह से देख रही हूँ। साथ ही साथ अपने मन में ये भी कह देती है क्या मैंने अपने इमोशन को कुछ बहुत ही ज्यादा जाहिर कर दिया। और तभी क्लिप उससे कहते हैं हम एक दूसरे को फैमिली की नजर से देखते हैं और आजकल मैं देख रहा हूँ किलन तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से मिल रहा है और तुम दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं। इस बार एडिथ बताती है कि हाँ ये तो कुछ ही दिनों में ऐसा हुआ है, फ्यूचर का कुछ मालूम नहीं कि फ्यूचर में क्या होता है। साथ ही साथ अपने मन में ये भी बताती है कि अपने फेस पर एक स्माइल रखना है, एक प्रोफेशनल स्माइल। वो बताती है कि इसका इंटरेस्ट मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगी। और तभी क्लिफ उससे कहता है कि वैसे किलन तुम्हें टेंशन दे रहा है लेकिन अगर हम कंपेयर करें इस टेंशन को रीस के टेंशन के साथ तो ये बहुत थोड़ा सही है। अब ये बात सुनकर तो एडिथ अपने मन में कहती है कि इसका फाइट करने का मन कर रहा है और ये चाहता है कि कोई इसके साथ फाइट कर ले। तभी क्लिफ फर्दर कहता है कि तुम्हारी ख्वाहिश और मेरी ख्वाहिश बिल्कुल एक जैसी ही है, तुम्हें किलन चाहिए और मुझे रीस चाहिए है। अब ये बात सुनकर तो एडिथ कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। इस पर क्लिफ उससे कहता है ओह कमान ये इतना मुश्किल कंसेप्ट भी नहीं है समझने के लिए, इजी कंसेप्ट है और मुझे मालूम है कि तुम इस बात को समझ चुकी हो। वो उसे बताता है कि मैं हरगिज भी नहीं चाहता कि किलन और रीस एक दूसरे की तरफ पीछे देखे, मींस कि वो पास्ट में वापस से चले जाए। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो जैसे प्रेजेंट में है और किलन की अटेंशन तुम्हारी तरफ बढ़ जाए। इस पर तो एडिथ बताती है कि सब्र करो, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। बेशक मैं किलन की वाइफ हूँ लेकिन मैं अपने आप को उस पर इम्पोज करना नहीं चाहती। अब ये बात सुनकर तो क्लिप उससे कहता है कि तुम अपने वर्ड का सिलेक्शन बहुत अच्छे से कर रही हो और बहुत एलिगेंट स्टाइल से मुझे ये सब बता रही हो, लेकिन तुम सोचो अगर किलन वापस से उस हाल में चला जाए, उस कंडीशन में चला जाए जैसे वो पहले था, तो तुम सोचो जरा क्या तुम ये बातें कर पाती जो तुम अब मुझसे कर रही हो। अब इसी के साथ एडिथ को वो सीन याद आता है जहाँ पर किलन उससे कहता है कि तुम एक ह्यूमन नहीं हो बल्कि एक नागिन हो। अब तभी यहाँ पर एडिथ उससे कहती है कि आखिरकार तुम मुझे कहना क्या चाहते हो। इस पर क्लिप उसे बताता है कि असल में किलन को याच राइड करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। जैसे ही दिन गर्म हो जाते हैं तो अक्सर याच राइड पर जाया करता है, तो जब गर्मियाँ आती है
है तो मेरी माँ यही कहती है कि मेरे ख्याल से गर्मी आ गई है। जब वो ओशन में किसी भी याच को देखती है तो किलन अक्सर गर्मियों में याच राइड पर जाया करता है और अपने साथ अक्सर रीस को भी ले जाया करता था, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है तो बहुत टाइम से वो याच राइड पर नहीं गया है। साथ ही साथ उसको पेंटिंग करना और ये सब देखना मीन्स के आर्ट भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसी के साथ आज का एपिसोड यही पर ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूले और कमेंट जरूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।